ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 1 से लेके और 5 तक, और उसमें एडिशन है एक, वो है इन्वोकेशन, ईश स्तवन। ईश स्तवन से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। इसका तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, वासुदेवाय का अर्थ है वासुदेव के पुत्र कृष्ण को। क्योंकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है। अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवतम के रचयिता, वक्ता तथा पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि का प्रवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से द्वितीय स्कंद को दृश्य जगत कहा जाता है। इस स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृतांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है। ये ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव दीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिसमें उन्होंने एक म्रियमान मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कृष्ण उसके पितामह पांडवों के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। क्योंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। क्योंकि राजा ने संकेत दिया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछा है, अतएव ये प्रश्न अत्यंत महिमामय है। इस प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है समझने का, कि प्रश्न की चर्चा हो रही है। तो 6 प्रश्न किए हैं मुनियों ने। 6 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। 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 6 प्र
उनका जो क्वेश्चंस हैं हम पहले स्कंद के अंदर कर चुके हैं। जैसे कि पहला प्रश्न था कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट गुड श्रेय फॉर द पीपल इन जनरल। इसका प्रश्न था पहले स्कंद के पहले श्लोक का, पहले अध्याय का 9वां श्लोक है। दूसरा प्रश्न था व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। सारे जो ग्रंथ हैं उनका निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, उनका एसेंस क्या है। ये प्रश्न हमको मिलता है पहला स्कंद पहला अध्याय 11वां श्लोक। तीसरा प्रश्न था टेल व्हाई कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड अपीयर्ड। भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ। पहला स्कंद पहला अध्याय 12वां श्लोक। चौथा प्रश्न है पहला स्कंद पहला अध्याय 17वां श्लोक। टेल अस व्हाई द एक्ट्स ऑफ लॉर्ड परफॉर्म्स इन रिलेशनशिप टू क्रिएटिंग द मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार की सृष्टि की चर्चा हो रही ना, इस संसार की रचना के अंदर भगवान के जो कार्यकलाप है उनके बारे में बताइए। 5वां श्लोक है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ इनकारनेशन ऑफ गॉड। भगवान ने जो जो विस्तार लिए हैं उनकी एक्टिविटीज बताइए, आप उनके कार्यकलाप बताइए। ये आपको मिलता है पहला स्कंद पहला अध्याय 18वां श्लोक और उसके बाद 19वां और 20वां श्लोक पहले अध्याय के अंदर। उसके बाद छठा श्लोक आता है वेयर हैव रिलीजियस प्रिंसिपल्स गॉन आफ्टर कृष्णास डिसअपीयरेंस फ्रॉम दिस प्लैनेट। भगवान कृष्ण के अदृश्य होने के बाद जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कहाँ गई, वो जो नियम है कायदे कानून है वो कहाँ गए। पहला अध्याय पहला स्कंद पहला अध्याय 23वां श्लोक। तो ये चर्चा है, इनके उत्तर भी है, सब आंसर्स हैं, कहाँ कहाँ इसके आंसर्स मिलते हैं। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि आपको इस प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने एक म्रियमान मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। यहाँ प्रश्न क्या आ रहा है कि मृत्यु के नजदीक जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसका कर्तव्य क्या है, नियर डेथ उसका कर्तव्य क्या है। अभी मैं लेक्चर दे रहा था रोहिणी में, इस संडे की बात है, वहाँ किसी ने कहा अरे नेटफ्लिक्स है, ये है वो है, एंजॉय करने का टाइम है, आई एम अ यंग मैन, मैं अभी एंजॉय कर लेता हूँ। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डू यू नो योर टाइम ऑफ डेथ? इट कैन कम एनी टाइम, इन अ सेकेंड। आई एम अ डॉक्टर, आई हैव सीन पीपल डाई इन सेकेंड्स। कुछ नहीं पता, यंग मैन, बच्चे बड़े बूढ़े सब। तो इसलिए ओल्ड एज की बात कही गई है। व्हेन यू आस्क समबडी व्हाट इज योर एज, वो कहता है आई एम 6 years old। 6 years नहीं बोलता, 6 years old, आई एम 30 years old, आई एम 40 years old, आई एम 2 days old, आई एम 10 days old। मतलब इस तरह का उत्तर हमें मिलता। दिस मीन्स ही इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। और ओल्ड के पहले का क्षण जो है मृत्यु का हो सकता है, एनी टाइम इट कैन कम। सो देर इज नो पॉइंट कि नेटफ्लिक्स देख लूंगा, एंजॉय कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है मेरे को, जीना बहुत है। कोई गारंटी नहीं है आप कब जिएंगे कब नहीं जिएंगे। इसलिए हमको ये लेके चलना है कि डेथ कैन कम एनी टाइम एंड वी हैव टू गेट आंसर्स। क्या आंसर लेना है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और वही आंसर है जो महाराज परीक्षित ने किया, दैट भागवतम पढ़ी और मृत्यु को तैयारी करी, प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अब इसमें जो है बताया जा रहा है कि 10 चैप्टर्स हैं, 10 अध्याय हैं। पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि एक से ज़्यादा श्लोक एक बार करें ताकि दूसरा स्कंद जो है इसी साल में ख़त्म हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आती है कि भगवान कृष्ण जो है वो इस परिवार से बहुत प्रसन्न है। अब देखिए एक दो छोटी छोटी बातें हैं। दुर्योधन कहता है महाभारत के सभा पर्व के अंदर कि आत्म ही कृष्ण पार्थ से, कृष्ण से आत्मा धनंजय। ये कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन कृष्ण की आत्मा है। ये दुर्योधन के वर्ड्स हैं। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी दे सकते हैं। भगवान
उसका रथ का वाहक बन सकते हैं, सारथी बन सकते हैं। राजसूय यज्ञ के अंदर जो है चरण पखार सकते हैं, चरण धो सकते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू मेरा प्रिय है, जो तेरे मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं, जो तेरे शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं। इसमें एक चर्चा आती है कि संजय जो है पांडवों के महल से वापस धृतराष्ट्र के महल में जाता है, तो क्या कहता है कि मैंने वहां एक अजीब दृश्य देखा है, मेरे को उनके बेडरूम में जाने का चांस मिला, इनवाइट किया गया मेरे को, आइए कुछ चर्चा करनी थी, कुछ बातचीत करनी थी, कुछ आपस में डिस्कशन करना था। तो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि अर्जुन की गोदी में भगवान कृष्ण के चरण हैं और द्रौपदी एवं सत्यभामा की गोदी में अर्जुन के चरण हैं। इतनी डेप्थ है रिलेशनशिप की, इतने नियर रिलेशनशिप है। और महाभारत के वन पर्व में ही चर्चा आती है कि कृष्ण जब जो है जंगल में जाते हैं पांडवों से मिलने के लिए और पांडवों से कहते हैं अर्जुन तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं, जो अर्थात जो मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो तुमसे शत्रुता रखता है वह मेरा भी शत्रु है, जो तुम्हारा साथ देने वाला है वो मेरा है। अब 9 दिन का युद्ध हो चुका है। कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कहते हैं, महाभारत के भीष्म पर्व की चर्चा आती है कि घटोत्कच को भगवान ने मरवा दिया है। बड़ी टेक्निकल इशू है, भीम का पुत्र है, भीम उदास हो गए, नाराज हो गए भगवान से कि आपने शक्ति उस पर चलवा दी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे शिष्य हैं, मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक दे सकता हूं, बट इस वक्त जो है अर्जुन मेरे लिए सब कर सकते हैं, वो भी अपने शरीर का मांस मेरे लिए दे सकते हैं। बट इस वक्त एसेंशियल क्या था कि इंद्र की दी हुई शक्ति जो कर्ण के पास थी, जो उसके इंद्र ने उसको कवच और कुंडल लेने के उपलक्ष्य में दी थी, वो शक्ति का प्रयोग अर्जुन पे होता तो अर्जुन मृत्यु को प्राप्त होता। उसको बचाने के लिए मैंने घटोत्कच की बलि दे दी। भगवान का इन परिवार के साथ एक बहुत ही गहरा और क्लोज संबंध था, वेरी डियर एंड नियर रिलेशनशिप, इसको समझना चाहिए। अब हम जो है चर्चा करते हैं पहले श्लोक की। श्री शुक उवाच वरीयान एषे ते प्रश्नः कृतः लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्य आदिशु यः परः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि ये समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का मूल विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसे स्वीकार किया है। ये प्रश्न स्वयं इतना उत्तम है कि इसका श्रवण सुनने करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान आदि परम पुरुष हैं, अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है, चूंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य प्रदान करने वाले हैं। अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित का प्रश्न अत्यंत महिमान्वित है। महाराज परीक्षित अपने मन को कृष्ण पे पूर्णतया लीन करना चाहते थे और यह केवल कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के केवल श्रवण मात्र से संभव है। देखिए, भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कह दिया मन कैसे देना है, भक्त कैसे बनना है, पूजा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दो, अर्थात सब कुछ त्याग के, सब कर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। आना कैसे है, मन कैसे देना है, नहीं मालूम है, तो यहाँ कह रहे हैं कैसे पता लगेगा, भागवतम के श्रवण मात्र से। इसीलिए भगवत गीता पढ़ने के बाद जब उसका जो करना है भगवान के आदेश का पालन,
उसको समझने के लिए भागवतम पढ़नी जरूरी है। बिकॉज दिस इंस्टिल्स, जैसे हम कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम इंस्टॉलेशन करते हैं, इस तरह ये हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति इंस्टॉलेट कर देता है, कृष्ण का प्रेम इंस्टॉलेशन कर देता है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में इंस्टॉल हो जाता है। तो भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान, उसकी शीलाओं को दिव्य प्रकृति से समझ लेने से मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है। जन्म कर्म से दिव्यम एवं च लोकति तत्वतः। भगवान को तत्व से जान लेना, उनका जन्म जान लेना, उनके कर्म जान लेना, बस आपको धाम पे ले जाएगा। समझना है, उसका पालन करना है, सेवन करना। कहते इस दुख में जगत में फिर कभी नहीं लौटता, क्योंकि भगवान को पाने के बाद न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा ही निवर्तनते तद धाम परमम मम। मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तन वर्चना मां उपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्म न विद्यते, कि मेरे धाम में गया हुआ जीव पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा से जन्म नहीं लेता। अतएव कृष्ण के विषय में श्रवण करना सदा ही शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों को कह सुनाएं, जिससे वे अपने मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सकें। कि जब आप बार बार पिक्चर की स्टोरी बार बार सुनते हो तो पिक्चर देखने को मन करता है, जब भगवान की कथा बार बार सुनेंगे तो भगवान में इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बार बार सुनने की बात आती है, अजीब पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया। मैंने 10 साल पहले भगवत गीता पढ़ी थी, मैंने 10 साल पहले भागवत पढ़ी थी, मैंने पढ़ लिया था। बारंबार, नॉट वंस, इट इज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। देखिए यहां पर जो है संजय क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइनें बताता हूं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो जा रहा है। व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गिहु बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कहते हुए सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आहत से गदगद हो जाता हूं, प्रतिक्षण आहत से गदगद हो जाता हूं। और हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। इट इज अगेन एंड अगेन, यू हैव टू रीड अगेन अगेन, हियर अगेन एंड अगेन। मुझे याद है अच्छे तरीके से, हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे, रामलीला देखने जाते थे, बड़ा आनंद आता था रामलीला में। आज भी एट 71 ईयर्स ऑफ एज अगर कहीं टीवी के ऊपर, क्योंकि अब तो रामलीला नहीं हो रही है आसपास, तो बड़ा मुश्किल है वहाँ देखने जाना, पर अगर कोई रामायण का प्रसंग चल रहा होता है तो मन करता है देख लिया जाए। हालांकि वो उसी प्रसंग को, उसी चीज को कम से कम भी तो 100 बार से ज्यादा देखा जा चुका है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसी प्रसंग को देखा जा चुका है। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार देखा जा चुका है, परंतु फिर भी देखने को मन करता है। कृष्ण लीला आ रही होती है, फिर भी देखने को मन करता है। हालांकि कई बार अपभ्रंश होते हैं, चेंज किया होता है, मतलब टीआरपी पॉइंट के लिए चेंज किया होता है, और फिर भी अच्छा लगता है। पर अपने मन में सुकून रहता है कि मेरे सही बात जो है भागवतम पढ़ के, भागवतम सुन के प्राप्त करी है। तो पर आनंद आता है बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की, ये कृष्ण के कार्यकलापों को कह सुनाएं, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सकें, क्योंकि बार बार सुनेंगे तो मन लगेगा। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस बद्ध जगत में जीवन से विलग रहता है। कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है कि वह वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को शुद्ध बना देती है। हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, गंदगी साफ हो जाती है, कलमश, भौतिक कलमश क्लियर होना शुरू हो जाता है, तब आपका मन भगवान की तरफ लगता है। आप भौतिक संसार से विमुख हो जाते हो, संसार के सम्मुख हो जाते हो। इसकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकला है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह कृष्ण कथा इतनी शुद्ध है कि जहां भी इसका कथन होता है, वह स्थान उसके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग शुद्ध हो जाते हैं।
शुद्धता आएगी तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि मन उधर लगेगा। जब तक भौतिक संसार का कलमश फंसा हुआ है तब तक मन भगवान में लगना बड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। श्लोक संख्या 2। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणानां सन्ति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त वे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान से प्रति अंधे हैं, वे उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ये गृहस्थ आश्रम के बारे में चर्चा करता है। शास्त्र में गृहस्थ जीवन के लिए 2 नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वो हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं। अब थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देखते हैं। गृह स्थित मतलब गृह में स्थित होना, और गृह क्या है? भगवान का धाम, जहां से मैं आया हूं, मेरा असली घर वही है। तो उस घर में स्थित होने का प्रयास होता है गृहस्थ आश्रम में। जब हम 4 आश्रमों की चर्चा करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जब हम गृहस्थ की चर्चा करते हैं तो गृहस्थ का कार्य होता है भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के साधनों का उपभोग करते हुए, जो असेंशियल हैं, असेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, उनको यूज करते हुए अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाएं। दूसरा है गृहमेधी। गृहमेधी, इसमें जो है शब्द आया है गृहमेधी, जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे उदार भाव से हो या केंद्रित होकर रहे, वह अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। अरे मेरे साथ पढ़ता था, करोड़पति हो गया। अरे मेरे पड़ोस का मकान 4 मंजिल का बन गया। अरे मेरा दोस्त था, वो आज जो है अमेरिका में बैठा हुआ मजे कर रहा है। ईर्ष्या हो रही है। क्यों? कि अगर मेरे कर्म फलों के अनुसार मुझे सामर्थ्य में वो चीज़ नहीं मिली है, तो मैं दूसरों का सामर्थ्य में जो उनके कर्म फलों के अनुसार मिला, उनसे ईर्ष्या कर रहा हूँ, फिर उनको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, उन पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेधी शब्द अन्यों के ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतः एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता। व्यापक रूप में एक जाति, समाज व राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रख सकता। ये हम देख रहे हैं। परिवार में भाइयों के संबंध अच्छे नहीं होते, परिवार में माता पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होते, अलग हो जाते हैं। मैं बहुत फैमिलीज देखता हूँ, मेरे पास मरीज आते हैं, बहुत फैमिलीज देखता हूँ। एक बेटा है, वो अलग रहता है, माता पिता अलग रहते हैं, बुढ़ापे में अलग रहते हैं। ओल्ड एज में 75 साल की उम्र में माता खाना बना रही है, उसका हस्बैंड 75-76 का है, वो खाना खा रहा है, और पुत्र वधू जो है अलग रह रहे हैं, उनके साथ नहीं रह सकते। ये ईर्ष्या है। ये आज की डेट में जो है, जो गृहमेधी लोग हैं, उनका इंटरेस्ट जो है परिवार के सुख भोग के लिए साधन उपलब्ध करना है, वो एंजॉय करना चाहते हैं। अपने घर में जाने के लिए, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान के घर में जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करते, ना उनका इंटरेस्ट है, ना उनको ज्ञान है, अविद्या में टोटल। अब आता है कि घर और मतलब आश्रम में क्या फर्क है। घर है जहां पर जैसे गृहमेधी रहता है, जहां पर कि पारिवारिक सुख भोग में उसके भौतिक सुख भोग को एंजॉय करने के लिए संसाधन रहते हैं और वो उनसे एंजॉय करता है, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं। आश्रम, गृहस्थ आश्रम की बात हो रही है। आश्रम वो स्थान है जहां पर कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं, अर्थात परिवार है, संतान है, बच्चे हैं, पत्नी है, परंतु आपका इंटरेस्ट भगवान है। यहां चर्चा आती है, एक शब्द आता है धर्म पत्नी। ये धर्म से मेरी पत्नी है। वो धर्म क्या है? धर्म है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो वो पत्नी जो है पति की सहायता करती है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और पत्नी जो है पत्नी की सहायता करता है कि पत्नी को भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अर्थात दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, अर्थात उस मार्ग पे चलने के लिए।
कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, जैसे राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के परम कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, दुखों की परवाह नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि अज्ञान में रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, भौतिक कल्मश उनके हृदय में समाये हुए हैं, तो वो जो है परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण सारे ग्रह मेदी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, संबंध मुझे कैसे निभाना है, मैं दोबारा जीवन प्राप्त करूंगा मतलब कर्म के बंधन में आऊंगा, तो कर्म क्या है, कर्म का बंधन क्या है, उस बंधन से छुटकारा कैसे होगा, ये सारा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस आना है, जैसा भगवत गीता में कहा गया, जो मैंने आपको बताया, आ ब्रह्म भुवनालों का पुनर्वर्तन वर्षना। और जगत के सारे क्लेश तथा जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में कुछ भी नहीं है। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उसके नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, साज समान और विविधता के विषय में श्रवण करना, सुनना। भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य आत्मनिवेदनम। जो 9 स्टेप बताए प्रहलाद महाराज ने, हम भागवतम के 7वें स्कंद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है बताया है कि सुनना जो है पहली सीढ़ी। तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। वे ये नहीं जानते कि सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण अर्थात भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए किस तरह किया जाए। वे पथ भ्रष्ट तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषय में कुछ असार साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। वो आप टीवी पे बहुत सारी चैनल्स हैं, टीवी पे बहुत सारी चर्चाएं भगवान के बारे में हो रही हैं, बट एक्चुअल शास्त्रोक्त कितनी है ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो कुछ साहित्य रेडी कर लिया, हाँ मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया चल रहा। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए ग्रह मेदी ना बने, उसे शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। श्लोक संख्या 3। निद्रार्हिते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा च अर्थ इहिया राजन कुटुंब भरनेन वा। ऐसा ईर्ष्यालु ग्रस्त ग्रह मेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में और दिन में धन कमाने और परिवार के सदस्यों के पालन में बीतता है। जो बातें पिछले श्लोक में हुई हैं वही बातें यहाँ हो रही हैं। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाकर उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत संप्रदाय द्वारा निंदित है। दिस इज नॉट द वे वन शुड लिव। चूंकि मानव समाज भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है। जो आपका शरीर मिला है इसमें भौतिक पदार्थ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियों के विषय और प्रधान, ये जो है 23 तत्व मिलके आपके शरीर की रचना करते हैं। और इसके अंदर उपस्थित होती है आत्मा, और आत्मा के साथ उपस्थित होते हैं परमात्मा। तो ये जो है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ का सम्मेल है। अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा के पदार्थ को संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है, आत्म साक्षात्कार, जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब उनको ज्ञान नहीं है, ना इंटरेस्ट है जानने का, ना इसका ज्ञान है, बिकॉज उनका पूरा ज्ञान जो है भौतिकता भोग को एंजॉय करने का है। वे भौतिक भोग के आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं। कर्मी भगवान के पास भी जाएंगे तो एक सकाम कर्म करेंगे, मतलब कामना लेके जाएंगे, मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, आप काम कर दीजिए, मेरा ये मिठाई मैं आपको दे रहा हूँ, मिठाई आपको अर्पित है,
और फीस आपको दे दी, काम आप करिए, भगवान को नौकर बना दिया, काम करिए मेरा, चलिए मेरा काम करिए। तो आगे लिखते हैं, उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार्य के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं, वे ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो भक्ति योगी सुप्रीम है, और भक्त उन्हें, इन भक्तों के लिए, इन सब के लिए यौनाचार वर्जित है। कितना है कि आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं है। इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। ये मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के लिए है, ना सुकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए निमित्त है। ये तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। जो भौतिक जीवन के अंदर हमको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करने की, इनका रूट क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, इनकी सोर्स क्या है। ओहो, ये तो मेरे कर्मों का फल है। तो भैया फल क्यों मिल रहा है, तो उसका रूट जानना है। इसलिए कि मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए, या पुण्य थे या पाप थे, दोनों कर्मों को फूलने के लिए मुझे शरीर चाहिए। अच्छा, तो शरीर नहीं चाहिए, कि शरीर ना हो तो कर्म के फल नहीं भोगने पड़ेंगे। इसका मतलब कर्म के फल ना हो तो शरीर नहीं मिलेगा। तो उसका रूट को जानने की कोशिश करें। भाई अगर मेरे को कर्मों के फल नहीं मिलेंगे तो भगवान कहते हैं पदम गच्छन्ति या नाम है, मेरे धाम में आ जाएगा, क्योंकि उसने कर्म फलों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। देन ही विल कम बैक टू माई अबोड। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर मैथुन में रत रहकर दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का अति संक्षिप्त वर्णन हुआ है। अगले श्लोक में बताया गया है किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं। देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्मसंन्येषु अतुत्सु अपि तेषां प्रमतः निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषाण उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। पर्याप्त अनुभवी होते हुए भी अपने दुर्विचार विनाश को नहीं देख पाते। ये भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है। सारे जीव ब्रह्मा से लेके एक कीटाणु तक, जिनकी आयु क्रमशः लाखों वर्षों से लेके कुछ सेकंड तक होती है, जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह इस प्रकार इसी जीवन एक प्रकार से प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है। उस युद्ध में सबकी मृत्यु होनी है। नोबडी इज गोइंग टू सर्वाइव। मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश आदि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वे अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों आदि की सहायता से दुर्जय प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। वो सोचता है कि आई विल कनकर दिस वर्ल्ड, आई विल कनकर दिस नेचर। ऐसा है नहीं। भगवान की शक्ति है, तुम उसमें कैसे, तुम तो तटस्था शक्ति हो, मार्जिनल पोटेंसी हो। जैव धर्म पढ़ेंगे, जो अपना प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, उसमें लिखा है साहब कि प्रत्येक है भगवान, उनकी पोटेंसीज हैं 3। एक इंटरनल पोटेंसी है, दैट इज राधा रानी। एक्सटर्नल पोटेंसी भौतिक प्रकृति, संसार, दुर्गा देवी। और तटस्था शक्ति मार्जिनल पोटेंसी जीव। हम तो मार्जिन पे हैं भाई, छोटे हैं बहुत। भौतिक प्रकृति हमसे बहुत बड़ी है, तो इसलिए जो है हम उस पर विजय पाना चाहते हैं। हम कंट्रोल कर लेंगे, हो नहीं सकता। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा अपने पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह ये नहीं देख पाता कि बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य और देशवासी तथा कथित लड़ने वाले सैनिकों के तुल्य इस महान संघर्ष में विनाशील है। एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, नोबडी इज गोइंग टू सर्वाइव। मनुष्य को इस तथ्य की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, इज ऑलरेडी डेड। अतः उसकी भी मृत्यु अवश्यंभावी है। हम लोग शमशान घाट जाते हैं ना, फल्गु वैराग्य आ जाता है, यार कल हमें भी यहाँ आना है, ओहो कल हमें भी यहाँ आना है। पर बाहर आते ही सब भूल जाते हैं, सोचते हैं हमें नहीं आना है यहाँ, जो आया था उसको छोड़ गए, हमें तो आनी नहीं। तो
इसी प्रकार बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे समय आने पर मर जाएंगे। प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी बचेगा नहीं। मानव समाज का इतिहास ऐसे सिद्ध करता है, फिर भी मूर्ख लोग सुझाव देते हैं कि भौतिक विज्ञान की सहायता से अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। अरे भाई ठीक है, 60 साल उम्र थी अब 70 हो गई, 50 साल थी अब 60 हो गई, उम्र तो नहीं हो गए। ऐसा तो नहीं है कि डेथ नहीं आएगी। अब भौतिक विज्ञान की सहायता से अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है और यह सब आत्मा के स्वरूप के अवहेलना के कारण है। इस भौतिक जगत की सत्ता जो स्वप्न तुल्य है, हमारी आसक्ति का कारण है। ये सपने के समान है। अरे बचपन में क्या था, दोपहर जवानी में क्या देखा है, ओल्ड एज में क्या देख रहा है, और मृत्यु आ जाएगी। ये संसार यहीं रह जाएगा, संसार हमारे साथ नहीं जाएगा। धन लक्ष्मी सामान हमारे साथ नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा। हमारी आसक्ति के कारण है, अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है तथा तथाकथित जीवित प्राणी फेन के बुदबुदों के सदृश हैं। हमारे समक्ष पत्नी, बच्चे, समाज, देश आदि के रूप में प्रकट होते हैं। पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, ये आ गया, वो आ गया, बट एवरीबडी इज विनाशील, नोबडी इज गोइंग टू सर्वाइव। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं। इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस जगत में असंभव है। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, करोड़पति अरबपति हो गए, क्या साथ ले जाएंगे? अरे खानी वही 2 रोटियां, कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ जाएगा बुढ़ापे में जाके, डायबिटीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, टेंशन बहुत है। अरे हजारों करोड़ कर्जा देना है भाई बैंक का, नींद नहीं आती रात को। हमें अगर किसी का 1 लाख रुपया देना हो तो नींद गायब हो जाती, भैया कैसे दिया जाएगा, इनको हजारों करोड़ देना, मस्त होकर सो रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है और साथ नहीं ले जाएंगे, यहीं रह जाएगा। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशील हैं, परंतु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इल्यूशन में हैं कि ये जगत बड़ा एंजॉय करना दिखाई दे रहा है, बहुत मजेदार दिखाई दे रहा है, बट हर चीज विनाशील है। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं। हम सेफ नहीं हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। यू कांट सर्वाइव विद दिस बॉडी, दिस बॉडी इज टू वैनिश, इट इज पेरिशेबल, खत्म हो जाना है इसको। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर इंगित कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वह मोहग्रस्त नहीं होते। श्लोक संख्या 5। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्य च समर्थव्य च इच्छता अभयम। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान के श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा, नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। रक्षक केवल भगवान है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ही इज द वन। सरेंडर 6 सिम्टम जो करते हैं, 6 सिम्टम जो है सरेंडर के, उसमें अंतिम सिम्टम क्या है कि ये एक मतलब आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरे गार्जियन, मेरे संरक्षण केवल भगवान है और कोई नहीं। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि किस प्रकार मूर्ख तथा भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाएंगे, अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा कर्म के चक्र में अपने को बांध लेता है और यह चक्र 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु का चक्र है। जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पशु पक्षी, असभ्य मानव तथा पुनः मनुष्य रूप, यही कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए।
अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्मों के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू माते संगवस्तु कर्मणि, कि कर्म करने का अधिकार तेरा है, तुझे फ्री विल दे रखी, जैसे मर्जी कर। फल देने का अधिकार मेरा है, तेरा अधिकार नहीं मांगे कि मुझे ही मिलना ही मिलना, वो मुझे देना तेरे कर्मों को देख के तेरे हृदय में साक्षी रूप में विराजमान हूं। बट मां कर्म फल हेतु मतलब कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा कर्म ना कर, कोई ऐसा कर्म ना कर जिसके कारण तुझे शरीर भोगना पड़े। चाहे पुण्य का हो तो भी भोगने को शरीर चाहिए, पाप का हो तो भी भोगने को शरीर चाहिए। ऐसे अपने लिए अच्छा या बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की विधि भगवद गीता के अंदर संस्तुत की गई है। यत् करोषि यत् सनासि यत् जोहोषि ददास्यत यत् तपस्वसि कौन्तेय तत् कुदृश्वा मदर्पणम, कि सब कुछ मुझे दे दो, मेरे को अर्पण करो, जो खाते हो, जो पहनते हो, जो कर्म करते हो, सब मुझे अर्पित करते हुए करो, मेरे को अर्पित करो। तो जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने का आदेश है, अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, बार 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 एक ही कथा बार बार सुने, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या होता है, अरे वही कथा है, वही चीज़ है, पिछली बार भी यही बोला था, आज भी वही बोलेंगे, चलो छोड़ो, परे छोड़ो। नहीं, इसका मतलब है हमारा भगवान की कथा में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग माला जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे कान में जाती है। रोज 16 माला कर रहे हैं, फिर 16 माला कर रहे हैं, फिर 16 माला कर रहे हैं, फिर किसी दिन 25 माला कर रहे हैं, फिर 16 माला कर रहे हैं, उसमें तो हम थकते नहीं। और भगवान की कथा सुन ले, पूतना बहुत सुन लिया, अरे कल भी सुना था, पिछले हफ्ते भी सुना था, पिछले साल भी यही स्टोरी सुनी थी, दोबारा क्यों सुने? अरे दोबारा क्या, बारंबार, वो कह रहा है संजय, बारंबार सुनता हूँ, रिमेंबर करता हूँ तो पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, एंजॉय करता हूँ मैं उसको, मुझे आनंद आता है। इसलिए कथा को बार बार सुनने में आनंद आता है। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और इस तरह करने से मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम योग, अरे मैं आपका स्मरण ही करता रहूं, बार बार स्मरण करता रहूं, नहीं। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम, सत्य कीर्तो यंतो माम अनन्य चिंतो, मतलब हर जगह भगवान ने अनन्य चिंतन का काम दिया है, अनन्य चिंतन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब हर समय भगवान का चिंतन रहे, और किसी का चिंतन ही ना करूं, अरे भगवान का ही चिंतन करता रहूं, क्योंकि भगवान अपने इसी चिंतन के भाव से ही प्रकट होंगे और आपको अवेलेबल होंगे। तस्याहं सुलभ वार्ता, उसके लिए मैं सुलभ हूं, तुमने पुकारा और हम चले आए, तुम पुकारो हम चले आएंगे। शर्त यह है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन होना चाहिए, स्मरण कैसे, हर काल, हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट, एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण असहनीय हो जाए, दैट शुड बी द थिंग, तब आप भगवान के सानिध्य में हो। इस तरह सभी प्रकार का भय हट जाता है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की विधि सबों पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, उसे इससे परम सफलता प्राप्त होगी। अब कहते हैं मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब किसी और की भक्ति नहीं, केवल भगवान की भक्ति। इन सबों पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीव तो सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं। योर ऑल एक्टिविटीज टर्न स्पिरिचुअल। अरे भोजन बनाया, पर भोजन बनाया भगवान के लिए। भोजन बनाते हुए आपकी चेतना में भगवान थे, आपके स्मरण में भगवान थे, तो भगवान का सानिध्य बन रहा है आपके घरेलू काम करते हुए भी। और फिर भगवान को भोग लगाया
और प्रसाद के रूप में खाया, तो हर समय आपको भगवान का स्मरण हो रहा है। सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह भौतिक दुखों की सारी धारणाएं पूरे तरह से नष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे हृदय में शुद्धिकरण आएगा, वैसे वैसे आपको जो है प्योरिफिकेशन आते ही भगवान की तरफ आपका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। अब यहाँ जो गृहस्थ की और गृह मेली की चर्चा हुई है, जिसकी चर्चाएं हुई हैं, उसके बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट लगेंगे। गृहस्थ के लिए शास्त्रों में 13 गुण बताए गए हैं, उसमें 13 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है वेदों का अध्ययन, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करना, उनको रीड करना, श्रवण करना, सुनना और पढ़ना। इसमें भगवद गीता आती है, भागवत आते हैं, वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, इतिहास आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आती है, सब कुछ आता है। जो जो आप पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो शास्त्रों में हमारे मुनिजनों ने, हमारे संतों ने, हमारे वैष्णवों ने जो नियम बताए हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए क्या नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। उसके बाद इंद्रिय भोग से विरक्त, जब हम भौतिक संसार की चर्चा यहाँ हो रही है, पति पत्नी के संबंध की चर्चा हो रही है, उसमें यह है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान पशुओं से लेना चाहिए। पशुओं से गाय घूमती रहती है, सांड भी घूमते रहते हैं, पर मिलन तभी होता है जब गाय बिहाने पे आती है। तो मेंढकी टर्राती है तो मेंढक से मेंढकी का मिलन होता है। गली के अंदर आप देखेंगे डॉग्स एंड बिचेस घूमते रहते हैं, पर जब बीच हीट पे आती है, जब उसकी प्रेगनेंसी चाहिए होती है, तब वो डॉग को इनवाइट करती है, तब डॉग उसके साथ मिलता है, वरना डॉग्स नहीं मिलते। दे डोंट हैव एनी सेंसुअल एंजॉयमेंट। वो अपनी संतति को प्राप्त करने के लिए, हीट में आने के बाद जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो जो है सेक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेक्स क्या है, अलाउड है महीने में 1 बार, वो भी पति पत्नी के आपस के कंसेंट से। और जब संतान हो जाती है तो 6 महीने तक बिल्कुल मिलना नहीं है, और 6 महीने बाद, प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद के वर्ड सही हैं, 6 महीने के बाद भी अगर अवॉइड कर सकते हैं, संयम से रह सकते हैं तो रहना चाहिए, अगर संयम से नहीं रह सकते हैं तो महीने में 1 बार मिलना चाहिए। अब आपको संयम क्या है, यू हैव टू लर्न कि विच आर द सेफ डेज फॉर सेक्स। महीने मिलना तो 1 ही बार ही है, पर मिले आप तब जब पत्नी कह के आया हुआ तो आप प्रेग्नेंट होगी दोबारा से। नो, यू हैव टू लर्न दैट आर्ट कि मुझे अब मिलना है जब बच्चा बिना ना ठहरे, कम से कम 3-4 साल का, 5 साल का गैप होना चाहिए, ताकि एक बच्चा पल जाए फिर अगला बच्चा आए। ये नहीं कि हो गया तो अबॉर्शन कराने चल दिए, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। संयम चाहिए। तो इंद्रिय भोग से विरक्ति, एक पत्नी व्रत, मीटिंग ओनली फॉर कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड, उसी के लिए मीटिंग करना, नहीं तो नहीं करना। फिर जैसे मैंने पहले चर्चा करी, कठोर धर्म का पालन है मुनिजनों का, सेम चीज रिपीट हो रही है कि शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। शठता और कपटता से दूर रहना चाहिए, धूर्तता नहीं चाहिए, चालाकी नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए, किसी को तंग नहीं करना है, स्टबर्न नहीं होना है, मतलब आप तो बड़ी विनम्र एंड विनयशील। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि स्त्री, मतलब आपको अपने अपने वर्ण से उठ के ब्राह्मण में आना है। ब्राह्मण बनने के लिए क्या है कि विद्या और विनय से संपन्न होना चाहिए। इसके बाद सात्विक होना चाहिए, लिमिटेड आहार होना चाहिए, और कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए और कुछ नहीं। फिर मन मना, अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण और चिंतन, अनन्य चेता सततम योग, जो हमने चर्चा करी कि हर समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में बताते हैं कि आप कोई भी कर्म करते हो उसका फल कैसे प्राप्त होता है, आपकी चेतना के अनुरूप। कि कर्म करते हुए आपकी कॉन्शियसनेस क्या थी, उसके अनुरूप आपको फल की प्राप्ति होती है, उसी के अनुरूप आपको बंधन होता है। फल अपने आप बंधन नहीं दे सकता, बंधन देता है चेतना के संसर्ग से। जब चेतना जैसी होगी, जैसा कार्य करेंगे, उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति में तत्पर रहना है, कृष्ण भावना में अग्रसर होना है, सत्यवादी होना है, विनम्र होना है। उसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना है, शास्त्र के नियम आज्ञा का पालन करना है, और
कृष्ण भावनामृत में, अर्थात भगवान की सेवा के लिए मंदिर बनवाने में, मंदिर के लिए दान देने में तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है। फंड कलेक्शन भी करनी है, अपने पास से भी देना है। जो प्रभुपाद लिखते हैं कि आपको 50% देना चाहिए, पर 50% नहीं 10% तो देना चाहिए। पर आप सरदारों से देखिए 10% अपनी इनकम का गुरुद्वारे में दान देते हैं। 10% वी शुड डोनेट। फिजिकल टाइम भी, दान का मतलब क्या है? इज नॉट मनी ओनली। दान इज नॉट मनी, दान इज योर फिजिकल प्रेजेंस। तन सेवा भी करनी है भाई, तन सेवा नहीं करेंगे तो कैसे बनेगी बात? तन मन धन से सेवा करनी है, तो तन सेवा भी करनी है, धन सेवा भी करनी है, और मन से भी सेवा करनी है। मतलब यू शुड इन्वॉल्व योर सेल्फ फिजिकली ऑल्सो, कि मैं किस तरह भगवान की सेवा में लग सकूं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में फेस्टिवल्स हैं तो हम तन सेवा करते हैं, हम लेक्चर करते हैं तन सेवा कर रहे हैं, लेक्चर सुनते हैं तन सेवा कर रहे हैं। ये हमारी 10% सेवा में आता है। तो हमारी सेवा, जो हमारा टाइम है, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें, एक दिन में 24 घंटे हैं, 10% कितने हुए? 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे हमें रोज के हिसाब से, एक महीने में कितने हुए? 75 घंटे। तो 75 आवर्स पर मंथ हमें भगवान की सेवा में लगाने चाहिए, जिस 10% लगा के चलना हो तो। टेक्निकली जब हम कर्मों की बात करते हैं, कैसे करना चाहिए? 24 आवर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स सोने के लिए, 6 आवर्स अपने कार्यों के लिए, 6 आवर्स अपने डेली भक्ति के लिए, और 6 आवर्स जीवन यापन के लिए। ये 4 में डिवीजन होता है। तो 6 घंटे आपको करना है, जिसमें जप भी करना है, जिसमें भगवान की सेवा भी करनी है, श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है, फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करना। और उसके बाद लास्ट है कि जो दूसरे आश्रम हैं, जैसे गृहस्थ है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, उसकी सहायता करनी है, उसकी हेल्प करनी है। ही शुड बी रेडी टू हेल्प देम। तो आज इतना ही। शेष फिर 51 मिनट 44 सेकंड का लेक्चर हुआ है। अब किसी का प्रश्न है तो अगले 5-6 मिनट में पूछ सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल क्लास, वेरी डिटेल्ड, वेरी नाइस क्लास। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। माइक भी अनम्यूट करें और वीडियो भी अनम्यूट करें, वीडियो भी देखें, ताकि पता लगे किसका प्रश्न आ रहा है, कैसा प्रश्न आ रहा है। हाँ जी रमेश जी पूछो। Oh yes, I allowed unmute now. Can unmute. Anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ जी प्रभु जी, अभी आपने बोला कि सारे कर्म जो भी हम करते हैं ये सारे हमें भगवान को अर्पित करके ही करने चाहिए, ताकि हमें कर्म बंधन नहीं बंधे हम लोग। तो ये कह के करना है कि मन से करना है, क्या सोच के इसको करा जाए ताकि सही तरीके से हम कर सकें उस काम को भी? देखिए, आप कोई भी कार्य करते हो तो स्मरण रहेगा ना भगवान का, तो कोशिश करेंगे कि गलत कार्य ना हो। राइट। क्योंकि भगवान उस वक्त आपके स्मरण में है, तो आप गलत कार्य नहीं करना चाहोगे। हम लोग सब्जी खरीदने गए, तो जाते हुए भी मन में स्मरण है कि भगवान के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं भाई। आज सब्जी की दुकान पे भी हमारा भगवान में स्मरण है कि भाई तुमको सब्जी देनी है, जरा देखना कीड़ा ना लगा हो, साफ सुथरी हो, अच्छी हो, गुड क्वालिटी हो। बट हमें उसके साथ बहस नहीं करनी है, उससे जो है हमें झगड़ा नहीं करना है कि तूने लूट लिया, तू तो मार कर रहा है, इतनी महंगी सब्जी लगा रहा है। वो जो उसका जस्टिफाइड है उसको वो आपको प्रेजेंट कर रहा है। आपने एक बार कह दिया भैया ठीक ठीक रेट लगा लेना, बस अगर उसके मन में होगा तो ठीक लगा लेगा, मन में नहीं होगा तो झगड़ा करके नहीं लेंगे, क्योंकि तब झगड़ा करेंगे तो भगवान स्मरण से हट जाएंगे। भगवान जो स्मरण में होगा तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, पेमेंट करेंगे, घर आएंगे, तभी स्मरण में भगवान रहेंगे। तो आप कोई भी कार्य करते हो, आपके स्मरण में भगवान रहने चाहिए, तो आप कार्य जो है आपका वो पाप कर्म आपसे होगा ही नहीं। आप पाप का कार्य नहीं करोगे, फिर पाप कर्म नहीं होगा आपसे। यू विल बी इन ए सेफर पोजीशन। जी शुक्रिया प्रभु जी। और बताइए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस।
प्रभु जी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग वर्किंग हैं तो कभी कभी क्या होता है, ऑफिस जाते हैं जल्दीबाजी में, सुबह जब ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है तो ठाकुर जी को हम लोग भोग अर्पित करते हैं, और फिर कभी कभी लंच में ऐसा होता है कि लंच घर से नहीं ले जा पाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि हम गोविंदास से ही मंगा सकते हैं, अदरवाइज हम बाहर किसी और जगह से तो खाना खा ही नहीं सकते हैं। तो क्या जब कभी लंच नहीं ले जाए, जैसे हम गोविंदास से मंगाते हैं, तो वो ऑफिस में ठाकुर जी को अर्पण करके फिर हम वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या हम बाहर का भोजन देखिए, ग्रहण ऐसा ना है करें? कि अगर आप गोविंदा से मंगाते हैं तो गोविंदा वालों से कंफर्म करिए, उन्होंने पहले ऑफर किया हुआ होगा। ओके। आपको दोबारा ऑफर नहीं करना पड़ेगा, दैट इज ऑलरेडी ऑफर्ड। ओके। ओके। पर अगर बाजार से मंगाते हो, इमरजेंसी में मंगाना पड़ता है, तो मेक श्योर कि इट इज एंड द स्टैंडर्ड्स की नो अनियन नो गार्लिक होना चाहिए, नो मशरूम यस होना प्रभु जी, चाहिए, सब होना दिल्ली में कोई होटल ऐसा नहीं है जो मिल बिना जाता गार्लिक है। देखिए, बहुत ऐसा है, कम है। अगर आपको खाना खाना है, अगर आपको कुछ लेना है, तो यू कैन ऑलवेज कीप समथिंग विद यू। लाइक आप घर से ही जो है नहीं है तो नमकीन ले जाएंगे, बिस्किट्स ले जाएंगे, ब्रेड ले जाएंगे, ठीक है, ब्रेड में नमकीन लगा के खा लेंगे। अगर आपको मंगाना पड़ता है तो बाहर से फ्रूट्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स लिए जा सकते हैं, मिल्क मिल जाता है, मिल्क लिया जा सकता है, कोल्ड ड्रिंक ली जा सकती है काली वाली छोड़ के, तो यू कैन टेक इट। उसको ऑफर करिए, भगवान को श्री विष्णु कह के ऑफर करिए, उसके बाद उसको स्वीकार कर लीजिएगा। इस वक्त आपको इसी तरीके से अर्पित किया जा सकता है। दिस इज ओनली वे आई कैन ऑफर यू, बस। जी 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। कोई प्रश्न नहीं है। देखिए, या तो किसी को समझ में नहीं आया ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है।